रंजना जी शुरू कराइए क्लास। आदरणीय हमारे आज के उपाचार्य बहन जी उपस्थित हो गई हैं। ओम। जी ओम। सुप्रभात। जी योगार मंच पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज दिन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी विक्रम संवत 2081 दिनांक 30/9/2021 सोमवार युगाहार कार्यक्रम का 1246वां दिवस है और आज के प्रथम सत्र में योग शिक्षिका के रूप में श्रीमती मिथिलेश सिंह बहन जी जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से है। आज वो दैनिक योग अभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए हमारे मंच पर उपस्थित है। तो मैं सादर निवेदन करती हूँ आदरणीय मिथिलेश बहन जी से कि आप आइए, आपका स्वागत है। आप आपका आज का योग सत्र आप आरंभ करें। ओम। सदन से जुड़े सभी बहन भाइयों को मेरे सादर प्रणाम। जी ओम। स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आचार्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति को भी सादर नमन वंदन और हमारे केंद्रीय प्रभारी देवप्रिय और सदन में उपस्थित हमारे जो गुरु सत्ता से जो हमें दिशा निर्देश करने वाले पीठ से हमारे पवन सर को भी सादर नमन वंदन, लाल भाई साहब को भी नमन वंदन और सभी जुड़े हुए साथियों को बहनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज का सत्र शुरू करेंगे। कमर गर्दन सीधी करते हुए लंबी गहरी सांस के साथ ओम की ध्वनि भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ करेंगे गीत के रूप में। प्रभु तूने हमें
किया पालन कर रहा है। तुझसे ही पाते प्राण हम, कष्ट करता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वास्तु वास्तु में विद्यमान। तेरा ही ध्यान धर के हम तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवान हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शरणमवतु शरणो भुनक्तु शरीरं कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सर्वं मम देव देवा। ॐ सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय अलग घाट तो भानु तराज लगा रहे हो अरे बंदराज भगवान कृपा कोई अतिथि आप भगवान अभी तो अतिथि का जब धर्मशाला है उन्हें सभी बहन भाइयों से आग्रह विनम्रता के साथ कि सभी अपने कैमरे ऑन रखें, सभी के दर्शन होने चाहिए। सभी से ये विनम्रता के साथ अपील है। और एक अभी जो है हमारे यहाँ चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का स्वच्छता प्रोग्राम। तो उसमें नगर पालिका
के द्वारा मेरे घर का स्वच्छ घर का चयन किया गया अभी 2 दिन पहले, और वो इस बेस पे किया गया कि मैं 2016 से अपने घर का कचरे को कंपोस्ट बनाती हूँ। कोई कचरा मेरे घर से नहीं निकलता। जो प्लास्टिक, गत्ता, कुछ भी ऐसा बाजार से सामान आता है वो मैं रद्दी वाले को देती हूँ, और जो बाकी हमारे किचन से निकलता है उसका मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। इसी के साथ साथ अब हम अपने सत्र को आगे बढ़ाएंगे। हल आसन में आ जाएंगे सभी। दोनों पंजों पर आ जाएं। होल्ड करेंगे अब। 1 2 3 4 5। दोनों घुटनों को एक साथ। 1 2 3 4 5। पंजी आसन पर आ जाएंगे। इसे कहते हैं उठू बैठना। ऐसे उठू बैठ जाएंगे। 1 2 3 4 5। इसके साथ साथ अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। ताड़ासन करने के लिए दोनों हाथों को आगे मूव करते हुए 1 2 3 4। पंजों पर आ जाएंगे सांस करते हुए। दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। फिर से लंबे गहरे सांस भरते हुए पंजों पर आ जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर अच्छे से खींचते हुए 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। हम करेंगे वृक्षासन। अपने बाएं पैर को दाएं पैर की जगह मुंह में एड़ी को सटाते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, दृष्टि एक बिंदु पर केंद्रित, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर। ये क्रिया करेंगे दाएं पैर से। दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा मूल में अपनी एड़ी को स्थिर करते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, रोक करें दोनों हाथों को ऊपर, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे। अब हम करेंगे गरुड़ आसन। दाहिने पैर पर बाएं पैर को लपेटते हुए दोनों हाथों को आपस में लपेटते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस आ जाए। देखिए क्या करेंगे। बाएं पैर पे बाएं पैर पर दाएं पैर को लपेटते हुए दोनों हाथों को विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। नटराज आसन करेंगे। दाहिने पैर को बाहर निकालते हुए आगे झुकेंगे। बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ते हुए बैलेंस बनाते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते वापस बाएं पैर को करेंगे। बाएं पैर को बाहर निकालें, आगे झुके, बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें, बैलेंस बनाते हुए करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे नटराज आसन के बाद वीरभद्रासन। दोनों पैर हाथ सामने रखिए। दोनों हाथ खोल दें, घूम जाए।
सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने घुटने पर बैठने का प्रयास करते हुए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वापस आ जाएंगे, अब बाईं ओर करेंगे, सांस को सामान्य करें, हम जो भी शुरू करें धीरे धीरे के साथ हाथ ऊपर करते हुए हाथ पकड़ते सांस करते हुए छाती से लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगाइए सांस, हाथ बैठ करेंगे, 1 2 3 4 5 पूरी 1 2 3 4 5। वापस लगाइए सांस, दोनों पैर पास रख, सामने की ओर हाथ स्थिर करके पैर 1 2 3 4 5। ऊंचाई को दोनों हाथ आसन पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस दोनों हाथ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों हाथों में से फासला 1 2 3 4 5 6 7
9 10 क्रॉस करते हैं। जो हाथ ऊपर गया है इसको देखेंगे था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आ जाएंगे। फिर से क्या सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और फिर पीछे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 नृत्य करेंगे। शांत होकर के अपने अपने आसन का आसन में बैठेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए चलिए चलिए दोनों पैरों से करेंगे। मुठ्ठियां बनाएंगे पैरों से, अंगूठे और उंगलियों से। 1 2 3 4 5। अब पूरा पंजा बाहर की ओर धकेलेंगे। 1 2 3 4 5। एक पंजा आगे एक पीछे, एक अपनी और एक बाहर की ओर। 1 2 3 4 5। और दोनों पैरों से गोले बनाएंगे पंजों से। 1 2 3 4 5 विपरीत गोले। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों में फासला करें। पैरों के अंदर बाहर करेंगे। 1 2 3 4 5। दाहिने पैर के पंजे में बाएं पैर की एड़ी फंसाएंगे और दाएं बाएं डोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस बाएं पैर के पंजे में दाएं पैर की एड़ी, दाएं बाएं डोले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को लॉक करते हुए दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर ऊपर नीचे करेंगे। दोनों पैरों को शांत हो जाए। दोनों हाथ साइड में लंबी गहरी सांस बाहर करें। पहले सामान्य लाएं सांस को और सांस भरते हुए दोनों घुटनों पर डालेंगे दबाव। बिल्कुल बंद लगाएंगे, रुकेंगे थोड़ा, सांस को अंदर रुक के रखेंगे, दबाव बनाए रखेंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर छोड़ते हुए ढीला छोड़ दें घुटनों को।
पुनः लंबी गहरी सांस भरते हुए मुंह लगाते हुए दोनों घुटनों पर दबाव डालेंगे। सांस बात छोड़ते हुए गिरा करेंगे। पुनः लंबी गहरी सांस भरते हुए फिर से दोनों घुटनों पर दबाव डालेंगे। सांस बात छोड़ते हुए करेंगे गिरा। अब बनाएंगे मुट्ठी अंगूठा अंदर करते हुए दाएं हाथ की दोनों घुटनों के बीच में स्थित करेंगे मुट्ठी को। लंबी गहरी सांस भरें, मुंह बंद लगाएं और अपनी मुट्ठी को दोनों घुटनों से अच्छी प्रकार से दबाएं। सूक्ष्म क्रिया लेकिन अद्भुत लाभ। घुटनों के लिए, पैरों के लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया। से संबंधित समस्याएं हैं वो इसको 50-50 बार करें समय निकाल करके। वापस लंबी गहरी सांस भरते हुए मुंह बंद लगाते हुए दोनों घुटनों से दबाएं अपनी मुट्ठी को। सांस बाहर छोड़ते हुए गिरा। पुनः लंबी गहरी सांस भरते हुए लगाते हुए अपनी मुट्ठी को दबाएंगे दोनों घुटनों से। सांस बाहर छोड़ते हुए गिरा। बनाएंगे बाएं हाथ की मुट्ठी दोनों घुटनों के बीच स्थित करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और दोनों घुटनों से अपनी मुट्ठी को अच्छे से दबाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए गिरा। पुनः लंबी गहरी सांस भरें, मुंह बंद लगाएं, दोनों घुटनों से अपनी मुट्ठी को दबाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए ढीला करें। पुनः लंबी गहरी सांस भरते हुए फिर से अपनी मुट्ठी को दोनों घुटनों से दबाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए ढीला कर दें। वापस आ जाएं। अब दोनों हाथों को लोड करते हुए दाहिने पैर को कैप ऊपर उठाएं और पंजे को अंदर बाहर करें सांसों की क्रिया के साथ। 1 2 3 4 5। अब करेंगे साइकिल पैर से। 1 2 3 4 5। रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5। गोले बनाएंगे 1 2 3 4 5। विपरीत गोले बनाएंगे 1 2 3 4 5। पैर को सीधा तान देंगे 1 2 3 4 5। अब स्थित करें अपने पैर को घुटने पर जंघा पर रखें और पंजा घुमाएंगे 1 2 3 4 5। विपरीत पंजे घुमाएंगे 1 2 3 4 5। अब हम अपने तलवे की मसाज करेंगे अपनी हथेली से अपने पैरों की उंगलियों में हाथों की क्रिया डालते हुए 1 2 3 4 5। अब दबाएंगे पॉइंट करके पहले हाथ उठना दोनों हाथों से अपने मुट्ठी को दबाएं ऊपर से नीचे से साइड से। आप आगे की 2 उंगलियां पकड़ेंगे और उनकी पॉइंट दबाएंगे अच्छे से। आगे की 2 उंगलियां ले लें उनके पॉइंट अच्छे से दबाएं। अब पूरी पंजे को ऊपर से नीचे की ओर दबाते हुए आए। अति व्यस्त होने के कारण मैं अपना फोन चार्जिंग पे रात नहीं लगा पाई और मेरी बैटरी किसी भी समय पूरी हो सकती है। तो सभी बहन भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ऐसा हो सकता है किसी भी समय तो आगे का सेशन कोई भी बहन भाई कराने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर आई हुई हूँ जहाँ क्लास चलती है। यहाँ चार्जिंग का कोई सिस्टम भी नहीं है फोन का। रंजना बहन से बिना पिता से अनुरोध। चलिए झूला झुलाएंगे 1 2 3 4
5। एड़ी को जंघा मूल में सटाएं, सांस भरते हुए घुटने को छाती से लगाएंगे। 1 2 3 4 5। अब जल्दी जल्दी करेंगे घुटने को, पैर को फैला लेंगे, बायां पैर ऊपर उठाएंगे और पंजे को अंदर बाहर करेंगे। 1 2 3 4 5। साइकिल करेंगे। 1 2 3 4 5। रिपीट साइकिल। 1 2 3 4 5। गोली बनाएंगे। 1 2 3 4 5। विपरीत बोले। 1 2 3 4 5। पैर को सीधा करेंगे, टांग देंगे। 1 2 3 4 5। स्थित करें अपने पैर को जगह पर और पंजा घुमाएं। 1 2 3 4 5। विपरीत घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। मसाज करेंगे कलवे की, हाथों की उंगलियां पैरों की उंगलियों में डालते हुए। 1 2 3 4 5। पॉइंट दबाएंगे। अब अंगूठे के 1 आगे की 2 उंगलियां ले लें, उनको अच्छे से दबाएं। लाल भाई साहब से मेरा अनुरोध है कि आगे का सेशन भाई आप करा लेंगे, मेरा मोबाइल किसी भी समय ऑफ हो सकता है। आगे के पॉइंट ले लें, पैर के दबाएं उनको अच्छे से पूरे कलवे को। सदन में मेरी आवाज आ रही है सभी को? रंजना बहन? जी जी, बहुत बढ़िया आ रही है जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। जी जी। झूला झुलाएंगे। 1 2 3 4 5। एड़ी को जंघा मूल में सटाएं, सांस भरते हुए घुटने को छाती से लगाएं, सांस बाहर छोड़ के आसन पर। 1 2 3 4 5। आप जल्दी जल्दी करेंगे। शांत हो जाए, भद्रासन में आ जाए, भद्रासन लगाएं, आंखों से पकड़ ले दोनों पैरों को, प्रार्थना योगासन करते हैं। लंबी गहरी सांस भरें, मुंह बंद लगाएं और सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, अपना माथा आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। पुनः लंबी गहरी सांस भरें, मुंह बंद लगाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, प्रार्थना योग आसन। सांस भरते हुए वापस यही करेंगे। तितली आसन, तितली आसन के साथ साथ भजन भी। तितली उड़ी उड़ जो चली, उड़ने कहा मैंने कहा, तितली करे न तो चलिया, तितली करे न तो चलिया। फूल ने कहा
तेरा जाना है बेकार, कौन करे वहाँ तेरा भूल तेरे दोनों हाथ का साथ, यहीं पे मेरा राज, भूल तेरे दोनों हाथ का साथ, यहीं पे मेरा राज, तितली उड़े उड़े जो चले फूल कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं तो चली तितली कहे मैं तो चली तितली ने पूरी जगत कर दिया, तितली ने पूरी जगत कर दिया, मिला से सपनों का राजकुमार, तितली पूरी जगत मिला से सपनों का राजकुमार, तितली तितली उड़ी उड़ी जो चली फूल कहा आजा मेरे पास, तितली मैं तो चली तितली मैं तो चली। उसके साथ अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए, बिना सपोर्ट लिए सीधे खड़े जाना है। पहला राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार का मंत्र के साथ शुरू करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम नमः नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भावे नमः, ओम नराय नमः, ओम भूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सुमित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। दूसरा राउंड आसन की के साथ करेंगे। प्रणाम आसन, भुजंगासन, आसन, दायां पशु संचालन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, बायां पशु संचालन, पादहस्तासन, भुजंगासन, प्रणामासन। हिंदी के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6
बार यदि करेंगे भुजंगासन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस पर्वतासन में संचालन हस्तासन और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपने अंग चक्र में सूर्य देव के लाल रंग में दर्शन करें और महसूस करें कि हमारे अंग चक्र से होती हुई सूर्य की किरणें हमारे शरीर के रूप में प्रवाहित हो रही हैं और हमें सूर्य के समान तेजस्वी ओजस्वी प्रतापी और ऊर्जावान बना रही हैं। अपने अपने आसन पर वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। जब ये सांस लें ऊंचा बनाएं, नाभि के नीचे स्थित करेंगे, सांस अंदर भरेंगे और अपने पेट को अंदर की ओर मुट्ठियों से धकेलेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सामने की ओर करेंगे। होल्ड करें या कपालभाति भी कर सकते हैं हम। कपालभाति करने से एंटी योगा इसको बोला जाता है। और कोई भी आपको बीमारी है, जब हम कपालभाति के साथ अपने आसनों को करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर तीव्र गति से होता है। चलिए कपालभाति करते हैं। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, फिर करेंगे, लकड़ी का सांस भरें और सांस छोड़ते आगे की ओर झुकें, दृष्टि सामने, करें कपालभाति। सांस भरते हुए वापस आंखों की स्थिति बदलेंगे। बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली बनाएं, रखें और कप बनाएं, नाभि के नीचे स्थित करें, सांस भरे अंदर की ओर झुकेंगे, दोनों एक से पेट को सांस बाहर छोड़ते आगे की ओर झुके, दृष्टि सामने कर लें। सांस भरते हुए वापस, फिर हाथों की स्थिति बदले। पहले हमने बाएं हाथ की हथेली पर दायां हाथ रखा था, अब दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की हथेली, सांस अंदर भरे, अंदर की ओर पेट को धकेले, सांस बाहर छोड़ते आगे की ओर झुके, दृष्टि सामने, कपालभाति करें। सांस भरते हुए वापस आ जाए। अब आ जाए दंडासन में, वक्रासन करेंगे। दंडासन लगाए पहले, पैर सामने को, पैर सीधे। अब वक्रासन करेंगे। ये सभी शुगर और पेट से संबंधित सभी विकारों को दूर करने वाले आसन है। दाहिने पैर को बुद्धि से मोड़ेंगे, पीछे बाएं हाथ को दाएं घुटने से घुमाते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़े, आंखें कमर कसी बंद रहेगी। आसन का प्रभाव महसूस करें अपने शरीर पर और करें कपालभाति।
वापस आ जाएंगे। अब दाएं पैर को फैलाएंगे आसन पर, बाएं पैर को मोड़ेंगे, एड़ी निकम से लगाएंगे, बायां हाथ पीछे, बाएं हाथ को बाएं पैर को घुमाते हुए पकड़ लें, गर्दन पीछे की ओर, आंखें को बंद करके साथ बंद करेंगे। वापस आ जाएंगे। वक्रासन, वक्रासन की बात करेंगे। गोमुखासन, बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी पर बैठ जाएंगे, बाएं पैर को स्थित करेंगे, दाएं पैर पर सांस भरते हुए बायां हाथ ऊपर से, दायां पीछे से, दोनों हाथों को आपस में लॉक करें। लॉक करने के बाद गर्दन सीधी, आंखें को बंद करके साथ बंद रहेंगी। आसन का प्रभाव महसूस करें और प्रसन्न रहिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा निश्चिंत अपनी गोदी में आसन करते हुए मन की स्थिति ऐसे ही बनी रहे। चलिए कपालभाति करेंगे। वापस आ जाएंगे। अब बाएं पैर में घुटने से मोड़ेंगे, बाएं पैर की एड़ी पर बैठेंगे, बाएं पैर स्थित करेंगे बाएं पैर पर। अब बायां हाथ ऊपर से, बायां पीछे से लॉक करें दोनों हाथों को आपस में। देखिए ऐसे लॉक कर लेना है। सीधी कर लें, स्ट्रेट मारना है। वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे सत्तासन। वज्रासन में आ जाएंगे तो ना, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे, मुंह बंद लगा लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ कोने करके आसन पर आ जाएंगे। फिर बाकासन पर आ जाएगा सत्तासन। धरती माँ को नमन करें, मन मन माँ को धन्यवाद करते रहे। सभी सपोर्टन को संसार सपोर्टन इस धरती माँ को देता है। चलिए इनके साथ साथ उनके साथ जीवन भाषा एक दो तीन चार पाँच। पर्वतासन में जाएंगे। पर्वतासन और भुजंगासन को एक साथ करेंगे। पर्वतासन की स्थिति बनाए, भुजंगासन एक दो तीन चार पाँच। लंबी गहरी सांस, सांस को सामान्य करेंगे। इसके बाद करेंगे हम अर्धचंद्राकासन। अर्धचंद्राकासन, दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, घुटनों की कंधों के बराबर फासला रहेगा। दोनों हाथों को ऐसे रोक करें, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, आंखें खुली रखेंगे। होल्ड करेंगे, एक दो तीन चार पाँच। एक बार फिर करेंगे। थायराइड और कमर दर्द के लिए बहुत ही गुणकारी आसन। चक्रासन जैसे नाम होते हैं इसके, हमारी उनकी हड्डी फ्लेक्सिबल रहती है। चलिए सांस भरें, फिर से पीछे की ओर मुड़ेंगे। पीछे मुड़ते हुए ध्यान रहे कि यहाँ पे हमेशा पूरे हुए होने चाहिए। चलिए एक दो तीन चार पाँच। सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन सीधी। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। यही सांस भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएंगे, पीछे दाएं पैर को पंजे पर, बायां हाथ रखते हुए बाएं पैर को पंजे पर, गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई, आंखें खुली। एक दो तीन चार पाँच। वापस आ जाएंगे।
बैठ जाएंगे वापस। टाइम टाइम हुआ। चलो वापस आ जाएंगे। चलिए सुखासन में आ जाइए। सुखासन में बैठते हुए पता नहीं 1 मिनट तब तक लेगा। चलिए कमर गर्दन सीधी करते हुए आंखें कोमलता के साथ बंद करें। प्राणायाम की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सांस को भरें, फेफड़ों तक लाएं और बाहर छोड़ें। 2.5 सेकंड में सांस भरें, 10 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ें। ये सामान्य गति है। फिर सांसों की गति को बढ़ाएंगे, मध्यम गति से करेंगे और फिर तीव्र गति से करेंगे। 3 गति से हम भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं। शुरू करें। तीव्र गति के साथ करेंगे आप। शांत पड़े करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। ओम श्री हनुमते नमः। जय रथ निज मन मुकुर सुधा भरतु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धि धर्म जाएंगे बल बुद्धि विद्या देहु धनि प्रभु करे सेविका। जय हनुमान जय कपीस तिहुँ के धाम। जनिपुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ कंठे विराज कांधे पूजे जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान चातु राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा विकट रूप धरि लंका में रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन रतन जियारे श्री रघुवीर हर सिर रघुपति प्रिय पड़ा तुम मम प्रिय भरत सम भाई जय सदा तुम
यश गावो अस कहि श्रीपति कंठ लगाओ संताप ब्रह्मा मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा यम कुबेर कृपाल जहाते कवि कोविद कहि सके पाते तुम्हें उपकार सुग्रीव कीन्हि राम मिलाए राजपद तुम विभीषण माना लंकेश्वरी भय सब जग जाना गुरु शरण जो जन पर भानु लील्योताय मधुर फल जान प्रभु कृपा मेरे मुख माहि जल दिलांग गए रजना दुर्गम जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख गए तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाम से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा तुम्हारे भजन नाम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर जावे जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन हनुमत से सर्व सुख करे जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होवे सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हटन मंदिरा पवन करे संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता रामचंद्र भगवान बोले बहुत सुंदर, अति सुंदर। आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी, बहुत सुंदर। क्लास आप संभाल ले मेरा फोन बिल्कुल ऑफ हो चुका है पता नहीं हनुमान जी की कृपा रही कि उन्होंने अपने 40 सेकंड खींच लिया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि फोन चल कैसे रहा है इसलिए आगे का सत्र आप संभाल ले सभी को ओम प्रणाम और रुकावट के लिए ठीक है चलिए जी ओम। जी ओम। आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। चलिए मिथिलेश बहन जी ने अपनी क्लास यहाँ तक ली और यहीं पर विराम दिया और आगे हम सभी बाह्य प्राणायाम करते हैं। चलिए सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, उतासन बैठे हैं हमें सभी और क्या हो गया मिथिलेश जी बहन जी को, क्या हो गया? पता नहीं
रंजना दीदी उनकी बैटरी खत्म हो गई है, आप करा दीजिए आगे। बैटरी खत्म हो गई है फोन की। हाँ वही तो। अच्छा, हमने कही फोन बैटरी फोन की खत्म। चलो कोई कोई बात नहीं, वो तो रिचार्ज हो जाएगी। चलो कराइए रंजना जी। चलिए बाह्य प्राणायाम करते हैं। श्रीबंध प्राणायाम। लंबी श्वास लेते हैं, झटके से श्वास को छोड़ देना है। उड़ियान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। बवासीर के लिए और हमारे मूल व्याध संबंधी जो भी समस्या इससे पूरी कम होती है। 3 बार करेंगे हम। फिर से एक बार। अब करेंगे हम अग्निसार क्रिया। फिर से पेट को हिलाना है। एक श्वास में कम से कम 10-15 बार। अब करेंगे हम उज्जयी प्राणायाम। गले के लिए, थायराइड के लिए। चलिए। जालंधर बंद लगाएंगे और लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक बार करेंगे। गले को टाइट करना है। गले को टाइट करना है और जितना हो सके हमें श्वास को फिर हमें श्वास रोका हुआ लेफ्ट नासिका से छोड़ देना है। फिर से एक बार करेंगे हम। और लेफ्ट नासिका से श्वास को छोड़ देना है। ये हो गया हमारा बाह्य प्राणायाम और हमारे अग्निसार क्रिया और उज्जयी प्राणायाम। तो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबको पता है, चलिए करिए। लेफ्ट नासिका से श्वास को लेना है, राइट से छोड़ देना है। राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ देना है। कम से कम 2.5 सेकंड को श्वास को लेना है और 2.5 सेकंड श्वास को छोड़ना है।
अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना है। माया बहन है उपस्थित। माया बहन, आप एक गीत सुंदर सा या भजन आरंभ करें। जी मैम। सभी योग नाम सदन को विलोम करेंगे। जी मेरे घर आना भवानी, फूलों से सज कर मेरे घर आना भवानी, फूलों से सज कर जिस घर में मैया धन की कमी हो, जिस घर में मैया धन की कमी हो, उस घर आना भवानी, माँ लक्ष्मी बन के मेरे घर आना भवानी, माँ दुर्गा बन के मेरे घर आना भवानी, माँ लक्ष्मी बन के जिस घर में मैया अन्न की कमी हो, जिस घर में मैया अन्न की कमी हो, उस घर आना भवानी, माँ अन्नपूर्णा बन के मेरे घर आना भवानी, फूलों से सज के जिस घर में मैया कन्या की कमी हो, जिस घर में कन्या की कमी हो, उससे घर आना भवानी, माँ वैष्णो बन के मेरे घर आना भवानी, फूलों से सज के जिस घर में मैया तेरा भजन हो, जिस घर में मैया तेरा भजन हो, उस घर आना भवानी, माँ दुर्गा बन के मेरे घर आना भवानी, फूलों से सज के जिस घर में मैया विद्या की कमी हो, जिस घर में मैया विद्या की कमी हो, उस घर आना भवानी, माँ सरस्वती बन के मेरे घर आना भवानी, फूलों से सज के जिस घर में मैया ग्रह कलय हो, जिस घर में मैया ग्रह कलय हो, उस घर आना भवानी, माँ काली बन के मेरे घर आना भवानी, फूलों से सज के मेरे घर आना भवानी, फूलों से सज के जिस घर में मैया संतोष की कमी हो, जिस घर में मैया संतोष की कमी हो, उसे घर आना भवानी, माँ संतोषी बन के उसे घर आना भवानी, माँ संतोषी बन के मेरे घर आना भवानी, फूलों से सज के मेरे घर आना भवानी, माँ दुर्गा बन के मेरे घर आना भवानी, फूलों से सज के। जय माता दी। जय माता दी। नर्मदे हर जिस घर में योग होता है उस घर आना भवानी, माँ काली बन के। नर्मदे मैया की जय। जय माता दी। माता जी का दर्शन करिए और जीवन भर। जी, अतिशय सुंदर
माया बहन ने अभी नवरात्र शुरू हो रहा है और इसी दौरान आज उन्होंने ये गीत सुंदर सादर किया, बहुत सुंदर। और माँ नर्मदा मैया के हमें दर्शन भी करवाए। तो आदरणीय भैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय बहन माया जी का भी। तो अनुलोम विलोम हम सभी कर रहे हैं, पूरा ध्यान देकर लक्ष्य केंद्रित करके। छोड़ते वक्त, समाप्त करते समय हमें राइट या सॉरी लेफ्ट नासिका से श्वास को छोड़ देना है। अब यहीं पर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को विराम देंगे। और चलेंगे भ्रामरी प्राणायाम की तरफ। ओम का जप। आंखें बंद, प्रणव ध्यान, ईश्वर का ध्यान करेंगे। एक मिनट पूर्ण अपना लक्ष्य ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके आंखें बंद रखिए। अपने अपने आराध्य देवत, अपने इष्ट देवता का, अपने गुरुवर का, आपके कार्यों का ध्यान कराए।
दोनों हाथों को ऊपर उठाए, जोर से घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियां अपने आप को ऊपर लगाएंगे। फिर से और अपने हथेलिया में अपने आंखें खोलेंगे और अब आएंगे सिंहासन हर्षासन में। चलिए वज्रासन में बैठ जाते हैं। सिंह गर्जना। और अब लास्ट में बचा है हमारा पैरों में दम नहीं। अरे बहुत दम है मुकेश, आ जाओ मुकेश, आ जाओ स्नान हो जाए नर्मदा जी में, जल्दी आओ। अब पैरों में दम आ नहीं, गए। कोई दम। अरे दम है, सिरों में दम है। मुकेश आ रहे, मुकेश आ रहे। लगाएंगे चल। है वो सब कर सकते हैं, बिल्कुल आनंद। चलिए और अब हमारा जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। सबने बहुत सुंदर आसन। मुकेश आ रहे कि नहीं आ रहे सेठानी घाट? आ रहा है यार। जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओ बोलिए। चलिए अब हम चलते हैं। सुनील सर जल्दी आ जाओ, घर देख लेते हैं आज। कुर्सी से देख के यही जमानी से निकल जाना। वर्मा जी क्या देख रहा जवानी आज भयंकर। हाँ भयंकर हंसी हो आज। 4 लाइन से सीधे आ जाओ। हाँ वैसे भी नहीं जाएंगे अभी। अरे तो यहीं से निकल जाना ना जमानी से। जवानी से कहाँ? अरे पुरानी टाटी से सीधे। अभी नवे गंगा वो नर्मदा जी स्नान होना है। लगाओ एक डुबकी लगाओ। अरे हम जब हमने डुबकी नहीं लगाई तब तबीयत खराब भाई, पता है माँ जो है नाराज हो जाती, पर कहते बेटे तू क्या समझता है। सच्ची माँ है हमारी, सच्ची माँ है, सही लाइन पे लाती है हमें। सर आज आ जाओ जल्दी, खीर बनाकर, खीर बन रही है आज। अब बहुत बढ़िया, चलो शाम तक देखते हैं। बन रही है अरे भैया। फोटो चाहिए थे ना घर की आपको। हाँ ठीक आ जाओ 2 मिनट लेने। हाँ जी रंजना जी आगे बस यही हो गया। मौका अतिथि को हो गया। दादू नहीं निकल रहा घर से बाहर यार, इधर चलिए
अब सभी अपने अपने माइक बंद करिए कृपया। और हमारा शांति पाठ भी रह चुका था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज की क्लास यहीं पर हम विराम देते हैं और आज का सुंदर योग सत्र हमारी ऊर्जावान बहन आदरणीय मिथिलेश सिंह बहन जी ने ली। उनका मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और उनकी बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण वो हमारे ज्यादा समय नहीं दे सकी। 6:30 को उनको क्लास खत्म हुई और उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्लास ले लिया। तो मिथिलेश बहन जी का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ अब हमने योग कर लिया, योग का आनंद ले लिया है। अब हमें चलना है हमारे द्वितीय सत्र की तरफ। और द्वितीय सत्र में हमने जो कैलेंडर तैयार किया था कि हम द्वितीय सत्र में सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन हम जैविक खेती पर और अपने कृषि पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री मनीष माले जी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से है और जैविक प्राकृतिक खेती वो कर रहे हैं। तो ये कब से कर रहे हैं, ये उनके जो अनुभव है जैविक खेती के, तो आज हम वो उनके अनुभव सुनने के लिए ही हमारे मंच पर उपस्थित है। और जैसे कि इटारसी में कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में मनीष जी मौजूद थे और जिला खरगोन से आए थे। तो आज वो अपने अनुभव हमारे साथ जैविक खेती के साझा करने के लिए हमारे मंच पर उपस्थित है। क्योंकि 8 दिन से वो लगातार जुड़ रहे हैं योगाहार कार्यक्रम से और वो जैविक खेती कर रहे हैं। तो मैं उनसे सादर निवेदन करती हूँ, आप आइए, आपका स्वागत है। और अपने बारे में, अपने अनुभव, कैसे शुरुआत की आपने जैविक खेती की और कब से शुरू की, और आप अभी योगाहार से जुड़े हैं तो आपको योगाहार से भी क्या लाभ मिल रहा है, तो आप अपना मार्गदर्शन देने के लिए